देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी का तीसरा पद होंगे। तो सबसे पहले हम एपी एक क्या करेंगे, एपी लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम पद कितना दिया है 2, यानी A1 का मान आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। और सार्वंतर यानी डी का मान आपको दिया हुआ है 3, ठीक है। ए का मान इतना दिया है और डी का मान 3 दिया हुआ है। तो एपी के 3 पद होंगे, 3 पद आपको जनरेट करना बनाना है। तो पहले सबसे पहले हम एपी लिखेंगे। तो A2 क्या होगा, A2 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस एक कम डी, यानी सिर्फ और सिर्फ डी लिखेंगे। और A3 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, A प्लस 2D होता है। और A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D होता है। इस तरह से इस पे आप वैल्यू का रख दीजिए। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। उसके बाद इस पे रखेंगे 2 प्लस 2 को, और डी का मान 3 है, कितना हो जाएगा 2 प्लस इधर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। उसके बाद इस पे रख देते हैं 2 प्लस 3 कोमा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9 2 11। इस तरह से कितना हो, 3 तिया 9 9 2 11, इस तरह से। तो 3 पद, अगर पहला पद लिखते हैं, पहला पद 2 लिखते हैं, दूसरा पद कितना हो गया 5, ठीक है, तीसरा पद 8 और चौथा पद 11। इस तरह से देखिए हमको 3 पद बोला है, तो 3 पद 2 5 8 2 5 8, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों पद होगा यदि एपी का प्रथम पद 2 और अंतर सार्वंतर 3 है, तब एपी का जो है ना पहला 3 पद क्या होगा, 2 5 और 8 होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि इसका 10वां पद क्या है आपको बताना है। तो एक एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 54 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है और 45 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पद है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे जो दिया है क्वेश्चन में। A1 का मान यहाँ पे हम लोग को 54 दिख रहा है और A2 का मान यहाँ पे 51 दिख रहा है, ठीक है। और D जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो D का मान आ जाएगा, A2 का मान कितना है 51, माइनस करेंगे A1 का मान 54, ठीक है। तो D का मान आ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में 3, D का मान आ गया माइनस में 3। और यहाँ पे देखिए 10वां पद कौन सा होगा, आपको n का मान भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, n का मान आपको दिया हुआ है 10। तो हम लोग क्या जानते हैं कि A10 का मान पूछ रहा है ना, A10 बराबर होता है सूत्र A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो A का मान आ गया यहाँ पे, A1 का मान आ गया कितना 54 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 में 1 कम, यानी 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस में 3 है, ठीक है। तो ये 54 प्लस हो जाएगा 9 गुना माइनस 3। तो 54 में घटेगा कितना 9 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस में 27 आ जाएगा, ठीक है। तो A10 का मान कितना आ जाएगा, प्लस में 27 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद अतना है, ठीक है, कौन सा पद आप अतना है। एक एपी आपको दिया हुआ है, ठीक है, 2 6 10 और 14 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे A1 का मान 2 है और A2 का मान कितना है 6 है। तो D का मान क्या होगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो D का मान आएगा 4। D का मान आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। और यहाँ पे दिया हुआ है यानी A कौन सा पद आपको N ज्ञात करना है, ठीक है, N ज्ञात करना है। अंतिम पद आपको दिया हुआ है ना, यानी AN आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो AN बराबर हम लोग क्या जानते हैं सूत्र, AN बराबर सूत्र होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया हुआ है
82, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान 2 है प्लस a n तो हमको चाहिए n माइनस 1 इंटू d का मान 4 है बराबर 82, ठीक है। तो n माइनस 1, पहले इस संख्या प्लस वाला संख्या उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 82 माइनस 2 और n माइनस 1, अबरी बार 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 80, 80 में 4 से क्या हो जाएगा, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी 80 में 4 से भाग हो जाएगा। तो कितना बेर में कटेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं इधर, तो n बराबर हो जाएगा, चलिए n बराबर हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 20 चौके 80, 20 बेर में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 20 बेर में। तो n बराबर हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा, 20 में इधर होगा तो प्लस आ जाएगा ना 1, तो n बराबर हो जाएगा 21, इसलिए n का मान कितना आया 21, यानी ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं एन के फॉर्मूला से, ठीक है। तो एक बार डायरेक्ट वाला मेथड से भी बना लेते हैं, चलिए देखिए इससे हम एन कैसे निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को थोड़ा देखिए, इसी फॉर्मूला से हम लोग एन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो एन बराबर सूत्र होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डी, बाद में एक हम लोग जोड़ देते हैं तो यही आ जाएगा। तो लास्ट संख्या कितना दिया है, 82 दिया है, ठीक है। तो 82 माइनस में पहला संख्या कितना है 2 है, तो 2 कर देंगे बटे में डी कितना आया था 4 आया था, तो 4 से भाग दे देंगे, बाद में एक जोड़ देंगे। देखिए एन बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 बटे में 4 और ये प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80, तो 20 प्लस में 1 कर देंगे तो n का मान कितना आएगा 21। तो इस तरह हम लोग शॉर्ट वे में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या विषम संख्याओं की संख्या आपको बताना है, ठीक है। कितना होगा, 0 से मतलब एक तरह से एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया हुआ है जिसका पहला पद 0 से 50 तक इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बीच के विषम संख्याओं की संख्या आपको बताना है कि कितना विषम संख्या होता है, ठीक है। जैसे अगर 0 से अगर हम 10 के बीच लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आता है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 गो सम संख्या होता है, 5 गो सम संख्या होता है। उसके बाद यानी इवन नंबर होता है, ठीक है, सम संख्या होता है। और 5 गो क्या होता है, 5 गो सम संख्या और 5 गो विषम संख्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको सूत्र के माध्यम से बनाना है, ठीक है। तो n आपको ज्ञात करना है। तो n बराबर अभी हम लोग सूत्र जाने, n बराबर अभी हम लोग सूत्र जाने क्या होता है कि लास्ट कितना है 50, लास्ट माइनस फर्स्ट करना है बटे में d करना है। अब d कितना है, जैसे यहाँ पे देखिए विषम संख्या, तो यहाँ पे 0 पहला पद 0 हो गया, दूसरा पद 1 हो गया, ठीक है। फिर अगला पद कितना होगा 3 होगा, इस तरह से फिर अगला पद क्या होगा 3 के बाद 5 होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस लेना है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है 2 होता है ना। डी का मान यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लेना है, अब प्लस 1 कर देना है, तो यहाँ पे एन का मान आ जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 बटे 2 प्लस 1, इसको जब कटाएंगे तो ये हो जाएगा एन का मान आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा एन का मान, तो एन का मान आ जाएगा यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं विषम संख्याओं का मान कितना हो गया
मतलब एक 0 से 50 के बीच जो है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो है वो कितना है 26 है। इसीलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए। करे समांतर श्रेणी अतना का कौन सा पद अतना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, एक एपी आपको दिया हुआ है, कौन सा पद अतना है ना, तो आपको एन बताना है। इसमें भी आपको एन बताना है। तो एन हम लोग निकाल सकते हैं दो तरह तरह के से, दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। तो एन बराबर अगर हम डायरेक्ट निकालें तो कहता है कि लास्ट लास्ट संख्या दिया हुआ है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 8 में 3 जाएगा तो 5, तो यानी 5 बचेगा। उसके बाद प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो एन बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 75/5 प्लस 1 कर देना है। ठीक है, 15 25 75, 15 बेर में कटेगा, एन बराबर हो जाएगा 15 + 1। तो एन का मान कितना आ जाएगा, तो एन का मान आ जाएगा 15 1 कितना हो जाएगा 16, इसलिए एन का मान हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर का इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।